हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का धीराज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और गाइस, अभी जो आपका टॉपिक चल रहा है वो है आपका नेचुरल कैलामिटीज़। ये आपका इस टॉपिक के ऊपर सेकंड पार्ट है। इससे पहले हम एक पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वहाँ से उसे चेक कर सकते हैं। देखिए, बच्चे इस टॉपिक को एग्जाम में बहुत ही ईजी समझते हैं, ठीक है। और अभी आप देखना इस वीडियो में जब मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तब आपको पता चलेगा कि किस किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। पहला क्वेश्चन है आपका, सुनामी सबसे अधिक किस महासागर में आती है? सुनामी आर मोस्ट कॉमनली फाउंड इन विच ओशियन? ऑप्शन है आपके पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन या फिर आर्कटिक ओशियन। देखिए, इसका आंसर मुझे बताने के लिए पहले आपको कुछ समझाना होगा, तो हम यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, जो सुनामी होती है, सुनामी के सबसे ज़्यादा दो में कारण होते हैं। एक तो होता है आपका अर्थक्वेक, यानी समुद्र के नीचे जब अर्थक्वेक आता है। दूसरा होता है वॉल्केनो इरप्शन, यानी कि जब समुद्र के नीचे कोई ज्वालामुखी फटता है तब सुनामी का वो रूप धारण कर सकते हैं। तो ये जो आप एरिया देख रहे हैं ना, पैसिफिक ओशियन का जो एरिया है, इसे हम कहते हैं रिंग ऑफ फायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो सबसे ज़्यादा एक दूसरे के जॉइंट में हैं, ठीक है। और जब भी ये एक दूसरे के ऊपर या फिर नीचे आती हैं तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, और अर्थक्वेक और वॉल्केनो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हैं। तो इसी कारण से यहाँ पे सबसे ज़्यादा सुनामी आती है। पैसिफिक ओशियन में सबसे ज़्यादा सुनामी आती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा पैसिफिक ओशियन। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की पहली आपदा प्रबंधन योजना किसने जारी की थी? हु रिलीज द फर्स्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान ऑफ इंडिया? ऑप्शन है आपके मनमोहन सिंह जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, नरेंद्र मोदी जी या फिर एपीजे अब्दुल कलाम। तो गाइज, पहली आपदा प्रबंधन योजना जारी की थी आपके नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। ध्यान रखना, ये कई बार जो आजकल जो क्वेश्चन है मोदी जी से भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान रखना इसका। उन्होंने 1 जून 2016 को ये जारी की थी, और इसमें जो है आपका प्रॉपर प्लान है। इंडिया में जितने भी जो मेजर नेचुरल डिज़ास्टर हैं, लगभग 18 के ऊपर इन्होंने डिस्कस किया है, और उसको लेके इनका जो प्रॉपर प्लानिंग है, ठीक है, उसको पूरा इसमें समझाया गया है। आपको सिर्फ डेट याद रखनी है और किसने जारी की थी, ये आपके मोदी जी ने, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है आपका थर्ड क्वेश्चन है ये। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट हेडक्वार्टर लोकेटेड? ऑप्शन है आपके बैंगलोर, मुंबई, न्यू दिल्ली या फिर चेन्नई। तो ध्यान रखना, NDM जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका नई दिल्ली में है, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, भूकंप मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण डैश है? इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर अर्थक्वेक। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए? आपको पता होगा। ऑप्शन है आपके क्वेक मीटर, क्वेक ग्राफ, सिस्मोग्राफ या नन ऑफ द अबव। हिंदी में आप पढ़ सकते हैं भूकंप मीटर, भूकंप का ग्राफ, सिस्मोग्राफ या इनमें से कोई नहीं। तो जब भी अगर आपसे इंस्ट्रूमेंट पूछता है तो आपको याद रखना है सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए। इसमें एक चीज़ और, अगर वो इंटेंसिटी पूछता है कि कितनी इंटेंसिटी का जो भूकंप आया है वो किससे मेजर करते हैं, तो वो मेजर किया जाता है आपके रिक्टर स्केल से, ठीक है। थोड़ी सी और एडिशनल इंफॉर्मेशन है आपके लिए। अ सिस्मोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो यूज किया जाता है डिटेक्ट एंड रिकॉर्ड अर्थक्वेक। इट इज ऑल्सो नोन एज सिस्मोमीटर, इसे हम सिस्मोमीटर भी कहते हैं। इट रिकॉर्ड द मोशन ऑफ द ग्राउंड, ये जो ग्राउंड का मोशन होता है उसे रिकॉर्ड करता है ड्यूरिंग अ क्वेक। जबकि रिक्टर स्केल क्या होता है, ये सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। जब आपने टीवी में देखा होगा, जब भी कोई अर्थक्वेक आता है तो वो बताते हैं, जैसे मान लीजिए 3.3 का आया है, 4 का आया है, 5 का है। तो ये क्या है, ये सिर्फ एक वैल्यू है जो मेजर किया जाता है किस क्या करने के लिए, पावर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, यानी अर्थक्वेक की कितनी पावर थी या कितने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता किस पैमाने पर मापी जाती है? ऑन विच स्केल इज द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड? अभी मैंने आपको बताया,
सिस्मोग्राफ, क्वेकमीटर, रिक्टर स्केल, अर्थोमीटर। आराम से आप इसका आंसर बता सकते हो आंख बंद करके, रिक्टर स्केल, क्योंकि इंटेंसिटी जो मापी जाती है वो आपकी रिक्टर स्केल से मापी जाती है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन, भारत में बाढ़ का कारण है, द कॉज फॉर फ्लड इन इंडिया इज ड्यू टू। भारत में जो बाढ़ का क्या कारण है? ऑप्शन है आपके डिफॉरेस्टेशन, हाई टेम्परेचर, ओवर पॉपुलेशन या फिर इंक्रीजिंग ट्रांसपोर्टेशन। वनों की कटाई, उच्च तापमान, बढ़ती जनसंख्या या फिर परिवहन बढ़ना। तो गाइस, भारत में जो बाढ़ का एक मुख्य कारण है वो है आपका डिफॉरेस्टेशन। उसी के कारण तो आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, तो यही है भारत में बाढ़ का एक मुख्य कारण। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7th क्वेश्चन, जंगल की आग उस क्षेत्र में फैलती है जो डैश है, वाइल्ड फायर स्प्रेड इन द एरिया डैट आर डैश। ऑप्शन है आपके वेट, ड्राई, कोल्ड या फिर स्नोई। तो भाई आपको पता होगा जो जंगलों में आग लग जाती है, जैसे आपने कैलिफोर्निया के जंगल सुने होंगे, ठीक है, तो उसमें आग क्यों लगती है? देखो, किसी भी आग को जलने के लिए एक तो उसको चाहिए ऑक्सीजन, ठीक है, और उसको कुछ फ्यूल भी चाहिए। और फ्यूल क्या? फ्यूल तो जंगलों में होता ही है जो लकड़ी के रूप में उपलब्ध रहता है। और कई बार कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से, मान लीजिए कुछ लोग आग जला के छोड़ देते हैं वहाँ पे, या फिर कई बार जो नेचुरल लाइटनिंग होती है, जो आकाशीय बिजली गिरती है, उससे भी आग लग जाती है। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ फैलती है? जब आपके जो जंगल होते हैं वो सूखे होते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है आपका 8th क्वेश्चन। यह है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्दियों में बाढ़ आती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिसीव फ्लड्स इन द विंटर? ऑप्शन आपके असम, वेस्ट बंगाल, केरला एंड तमिलनाडु। तो गाइज, इसका जो करेक्ट आंसर है वो उसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरी जो पहली पोस्टिंग आई थी वो आई थी चेन्नई में। ठीक है, और चेन्नई में सबसे ज़्यादा जो बाढ़ आती है वो आती है आपकी विंटर में। क्यों आती है? क्योंकि जो आपका नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, इनकी जो हवा चलती हैं वो सबसे ज़्यादा जो साउथ में टकराती हैं, जो है आपका ईस्ट कोस्टल एरिया है ना, जिसमें आपके आते हैं तमिलनाडु, ठीक है, उड़ीसा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा टकराती हैं और बारिश करती हैं। ठीक है, और इसी के कारण यहाँ पे बाढ़ आती है। उस समय जब बाढ़ आई थी, लगभग हमारे स्कूल 18 से 20 दिन तक बंद रहे थे, क्योंकि स्कूल में पानी बहुत भर गया था, जो दीवारें थी खराब हो गई थी, तो बहुत ज़्यादा उस समय दिक्कत हमें आई थी। तो फ्लड जो है विंटर में अगर आपसे पूछा जाता है कहाँ आती है, तो वो है आपका तमिलनाडु। चलिए अब हम चलते हैं अपने 9th क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, उत्तरी गोलार्ध में उष्णकटिबंधीय चक्रवात की हवा चलती है। ऑप्शन है आपके घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की दिशा में, सीधा या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को आप एक बार इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए। इन नॉर्थन हेमिस्फीयर द विंड ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन ब्लोज इन, यानी कि जो उत्तरी गोलार्ध होता है, अर्थ आपकी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये है आपका नॉर्थन हेमिस्फीयर, ये है आपका साउथर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे जो भी पवनें चलती हैं या चक्रवात आते हैं, उनकी दिशा अलग अलग रहती है। तो आपको बताना है कौन सी दिशा रहती है। तो इसको समझाने के लिए एक मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। देखिए, यह है आपका नॉर्थन हेमिस्फीयर, यह है आपका साउथर्न हेमिस्फीयर। यहाँ पे अगर कोई भी पवनें चलती हैं, चक्रवात आएगा, तो उसकी जो दिशा होगी वो होगी आपकी एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और जबकि जो दक्षिणी गोलार्ध में जो आपके चक्रवात आते हैं, उनकी दिशा रहती है क्लॉकवाइज। ठीक है, घड़ी इसी दिशा में चलती है। तो ये किस कारण से होता है? इनकी दिशा अलग अलग क्यों होती है? क्योंकि आपके कोरियोलिस बल के कारण। कोरियोलिस बल आपको पता होगा, जो इक्वेटर होती है वहाँ पे 0 होता है, जबकि पोल पर जो भी आपके पोल होते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। इसी के कारण चक्रवात की दिशा अलग अलग रहती है। ठीक है, जो आपका नॉर्थ में है वो है आपका एंटी क्लॉकवाइज और साउथ में है आपका क्लॉकवाइज। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, भारत में चक्रवात को किस उपग्रह द्वारा ट्रैक किया जाता है? इन इंडिया साइक्लोन इज ट्रैक थ्रू विच सैटेलाइट? तो गाइज, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 10th का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इनसैट। इनसैट की जो फुल फॉर्म है वो है आपकी इंडियन नेशनल सैटेलाइट। ठीक है, इसको हम वेदर फोरकास्टिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, टेलीकम्युनिकेशन वगैरह के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं।
ठीक है। तो गाइज ये थे आपके टोटल 10 क्वेश्चंस। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे, और इसमें हमने जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन दी है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी आपसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच गाइज।